अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा व तालिबात। आज का जो मेरा टॉपिक है ये क्लास 8 के लिए है और ये है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के हवाले से। तो वहाँ पर आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? When a more reactive metal displaces a less reactive metal from its compound in an aqueous solution, it is said to be displacement reaction. देखा गया है जो मेटल्स होते हैं इनकी जो रिएक्शन है दूसरे मेटल्स के साथ, इसमें उतार चढ़ाव है। रिएक्टिविटी जो है कुछ मेटलों की ज्यादा है और कुछ मेटलों की कम है। तो देखा गया है कि अगर कोई कंपाउंड है, फॉर एग्जाम्पल हम कंपाउंड ले लेंगे कॉपर सल्फेट, हम CuSO4 के कंपाउंड है, यानी इसमें कॉपर और सल्फर और ऑक्सीजन मिला हुआ है, लेकिन जो रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर है ये थोड़ी कम है बनिस्बत जिंक से। तो देखा गया है कि जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम जिंक डालते हैं तो कॉपर जो है ये बाहर आता है और कॉपर की जगह जिंक लेता है, तो हमें जिंक सल्फेट सॉल्यूशन मिलती है और यहां पर कॉपर जो है ये अलग निकलता है। यानी कि देखा गया है कि जब एक ज्यादा मिलने वाला मेटल दूसरे कम रिएक्टिव मेटल को किसी सॉल्यूशन में या किसी कंपाउंड में बाहर करता है और उसकी जगह खुद लेता है, तो उस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फिर मैं बताऊंगा, when a more reactive metal displaces a less reactive metal from its compound in an aqueous solution, it is said to be displacement reaction. तो इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह भी दे दूंगा कि अगर एक क्लास में 5 बच्चे हैं तो एक बच्चे का नाम रशीद है, दूसरे का नाम जाफर है और तीसरे का नाम राजा है। तो रशीद और जाफर की गहरी दोस्ती है, लेकिन किसी वजह से जाफर एक दिन स्कूल नहीं आता है, तो राजा और रशीद आपस में दोस्ती लगाते हैं। राजा की गैर मौजूदगी में, जाफर की गैर मौजूदगी में राजा रशीद के साथ दोस्ती लगाता है, लेकिन जो ही दूसरा दिन आता है जब जाफर फिर स्कूल आता है तो राजा वहीं रहकर फिर रशीद और जाफर आपस में दोस्ती लगाते हैं और आपस में गहरे दोस्त बन जाते हैं। इन्हें फिर वापस इसी तरह ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती है कि जो ज्यादा मिलने वाला मेटल होता है वो दूसरे लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड्स में या एक्वस सॉल्यूशन से निकालकर अपनी जगह वहां लेता है, तो उसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे आपके पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है CuSO4, इसके साथ हमने जिंक डाला तो जिंक ने कॉपर को बाहर किया और यहां पर जिंक सल्फेट बन गया ZnSO4, तो प्लस कॉपर को अलग कर दिया। तो इसी को हम बेटे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद मैं आपको थोड़ा और आगे ले जाकर यूजेस ऑफ मेटल्स, क्या आता है, मेटल्स के क्या फायदे हैं। तो मेटल्स जो होते हैं आपने इनकी प्रॉपर्टी पढ़ी कि ये हार्ड होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर लस्ट्रस, दे आर मिलेबल, दे आर डक्टाइल, ये आपने पढ़ा है। तो इसी वजह से हम इनको मशीनरी में इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियां बनाने में, जहाज बनाने में,
या बड़े बड़े पुल बनाने में, या क्या कहेंगे रेलवे ट्रैक्स बनाने में हम मेटल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट मीन्स मेटल्स आर यूज्ड इन द मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, इंडस्ट्रीज, ब्रिजेस, रेलवे लाइन्स, और भी कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। मकान बनाने के लिए भी आज हम आयरन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद है यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स के बारे में आपको जानकारी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं तो नाक से लेते हैं, ये भी एक नॉन मेटल है। तो हमारे लिए जरूरी है कि जो नॉन मेटल होते हैं इनको हम इनहेल करते हैं ड्यूरिंग ब्रीथिंग। सांस लेते वक्त हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो ये भी नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल्स आर एसेंशियल फॉर लाइफ एज दे आर इनहेल्ड ड्यूरिंग ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के वक्त हम इनको अंदर लेते हैं। तो दूसरी बात यह है बेटे, नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जो नॉन मेटल्स होते हैं इनको हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं? इनको हम खाद बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जो फिर प्लांट्स को ग्रो करने में मदद करते हैं। तीसरी बात है बेटे, नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो पानी को साफ करने के लिए हम नॉन मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं। क्लोरीन वगैरह हम पानी में डालते हैं बेटे। तो इसके बाद है बेटे, नॉन मेटल्स आर यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। तो इनको हम दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपके पास आयोडीन है, तो हम जब वो जख्म पर लगाते हैं तो एज एंटीसेप्टिक वो काम करता है। तो इसके बाद है बेटे, नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन क्रैकर्स। इनको हम जो कहते हैं पटाखों में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। किनका इस्तेमाल बेटे? नॉन मेटल्स का इस्तेमाल हम पटाखों में भी करते हैं। तो ये था थोड़ा बहुत आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के हवाले से इनके फायदे क्या हैं। तो थोड़ा मैं और दोहराऊंगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? जब एक ज्यादा मिलने वाला मेटल दूसरे कम मिलने वाले मेटल को किसी कंपाउंड से या उसके एक्वस सॉल्यूशन से खारिज करके उसकी जगह लेता है, तो उस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। When a more reactive metal displaces a less reactive metal from its compound in an aqueous solution, it is called said to be displacement reaction. तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को जिंक Zn से आपने मिलाया, तो ZnSO4, तो कॉपर को जिंक ने बाहर निकालकर अपनी जगह ले ली और कॉपर को बाहर धकेल दिया, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो यूज ऑफ मेटल्स आपने पढ़ा, ये मशीनरी में, ऑटोमोबाइल्स में, एरोप्लेन में, इंडस्ट्रीज में, ब्रिजेस में, रेलवे लाइन्स में, तो कंस्ट्रक्शन पर्पस मकान बनाने में इस्तेमाल करते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं इनको हम सांस के जरिए अंदर लेते हैं, या नॉन मेटल्स जो होते हैं फर्टिलाइजर्स खाद बनाने में इस्तेमाल होते हैं। तो जो इनडायरेक्टली हम प्लांट ग्रोथ कर सकते हैं इसी से, खाद से। तो नॉन मेटल्स आर यूज्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ, पानी को साफ करने के लिए हम नॉन मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो नॉन मेटल्स आर यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, हम इनको बतौर दवाई भी इस्तेमाल करते हैं जो जख्मों पे लगाई जाती है। तो नॉन मेटल्स को एज क्रैकर्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पटाखे बनाने में हम नॉन मेटल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज आपके लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी